My friends, welcome to September. मेरे मित्रों, सितंबर माह में आपका स्वागत है। Be happy that you have made it well till this month. क्या आप खुश हैं कि इस माह तक आप बिल्कुल अच्छे रहे हैं? And as young people, we're only going to get stronger. और जो जवान हैं वो तो और भी ज़्यादा बलवंत होते जाएंगे। This month, the Lord said that He's going to make all our wishes become fulfilled. इस माह के लिए परमेश्वर ने कहा है कि वो हमारी सारी लालसाओं को तृप्त करेंगे। It's going to be the beginning of the fulfillment of all your desires. यह आपके हर एक लालसाओं के पूर्ण होने के प्रारंभ का समय है। I know many of you are having strong desires. Lord, it will be so wonderful if this gets accomplished. और मैं जानता हूँ आप में से अनेक की बहुत सी बड़ी लालसाएं हैं। प्रभु जी, काश ये ऐसा होता कि ये मेरे जीवन में पूरा होता। Yes, the Lord sees it, my friends. हाँ मेरे मित्रों, परमेश्वर ये देखता है। He's looking at your wish right now. अभी वो आपकी लालसा को देख रहा है। There was a little girl who prayed so loudly in her bedroom. एक छोटी लड़की थी जो अपने सोने के कमरे में बहुत जोर से प्रार्थना करती थी। She was shouting वो चिल्ला रही थी and she said, God, और उसने कहा, परमेश्वर give me a new cycle. मुझे एक नई साइकिल दें, Please give me right now. मेहरबानी से अभी दें। She was shouting at the top of her voice. वो पूरी जोर से चिल्लाकर कह रही थी And her mother came in running. और उसकी माँ वहां दौड़ती हुई आई। She said, Why are you shouting, dear daughter? God can hear you. और उसने कहा, बेटी तुम चिल्ला क्यों रहे हो? परमेश्वर तुम्हें सुनता है। You don't need to shout to him. उसके लिए तुम्हें चिल्लाने की आवश्यकता नहीं। But she said, लेकिन उसने कहा, God can hear, mother, but you cannot hear if I whisper. हाँ माँ, परमेश्वर तो सुनता है, लेकिन अगर मैं फुसफुसाऊं तो आप नहीं She सुनती। knew that only if it reaches the mother's ear, she'll get the cycle immediately. क्योंकि उसकी सोच थी कि अगर उसकी बात उसके माँ के कानों में जाए तो साइकिल जल्दी That's मिलेगी। what she thought. ये तो उसकी सोच थी। But my friends, our loving Heavenly Father is ready to provide for us. लेकिन मेरे मित्रों, हमारा प्रेमी स्वर्गीय पिता हमारे लिए प्रदान करने को तैयार है। He wants us to receive His best and have a smile on our face. वो चाहता है कि हम उसका सर्वोत्तम प्राप्त करें और हमारे चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान हो। And He says today, as per Psalm 24, और जैसा कि आज भजन 20 के वचन 4 से वो कहता है, the Bible says, May God give you the desire of your heart यहाँ बाइबल में लिखा है, यहोवा तेरे मन की इच्छा को पूरी करे and make all your plans succeed. और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। What a loving thing it is for Jesus to come and look at our desire and fulfill it. ये कितनी प्रिय बात है कि यीशु आकर के हमारी लालसाओं को देखते और उसे पूरा करते हैं। So today, firstly, in your wish, you might be having a long-term wish. और आज हो सकता है कि आपके लालसाओं की सूची में एक बड़ी लंबी सूची हो। For so many days or even years, you might be desiring something. हो सकता है कुछ ऐसा है जिसको आप कई दिनों या महीनों या सालों से चाहते रहे हैं। God sees those first. परमेश्वर उनको देखता है। You might be longing for your father to return to your family, शायद आप इस चाह में है कि आपके पिता परिवार में लौट आए। aching for his company. आप उसकी संगति के लिए परेशान हैं। You might be yearning for sickness to go away from your body. या हो सकता है आप इस चाह में होंगे कि आपके शरीर से रोग निकल जाएं। You might be saying, Lord, enough with it. शायद आप कहते होंगे, प्रभु इसके लिए पर्याप्त हुआ। Or you might say, Lord, when am I going to get married? या आप ये कहते होंगे, प्रभु मेरा विवाह कब होने वाला है? When am I going to start studying well? मैं कब अच्छे से पढ़ाई कर सकूंगा? Long time you might be waiting for your wish to become fulfilled. लंबे समय से आप अपनी लालसा की तृप्ति के इंतजार में हैं। But give that wish into God's hands today. लेकिन आज आप उस लालसा को ईश्वर के हाथ में दें। Lord, you fulfill it. प्रभु जी, आप इसे पूरा करें। It's enough that I have been taking all the efforts. ये मैं अपने लिए लेकर चल रहा था, ये पर्याप्त हुआ। I have been trying to bring peace between my parents. मेरी कोशिश थी कि माता पिता के बीच में शांति स्थापित हो। I have been trying to do this and that to get my
marriage settled, या पर्याप्त हुआ कि अपने विवाह के निमित्त मैं ये या वो कर रहा था, but I'm giving it into your hands today. लेकिन आज मैं उस सब को आपके हाथ में रखता हूँ। Let's pray आइए हम प्रार्थना करें and commit it into God's hands. और सारी बातों को प्रभु के हाथ में रखें। And Philippians 4:6 says, और फिलिपियों 4:6 कहता है do not be anxious about anything, कि किसी भी बात की चिंता मत करो, but in every situation, लेकिन हर एक परिस्थिति में by prayer and petition, प्रार्थना और निवेदन के साथ, with thanksgiving, धन्यवाद के साथ present your request to God. अपनी याचनाएं प्रभु के सामने रखो। So don't be anxious, पर चिंता न करो, even though it's a long-term wish. चाहे वो एक दीर्घकालिक लालसा रही हो। And secondly, pray with petition. और दूसरी बात, विनती करते हुए प्रार्थना करो। And thirdly, when you have prayed and committed it to God, और तीसरी चीज, जब आपने उसे प्रार्थना के साथ प्रभु को सौंप दिया give thanks. तो धन्यवाद करो। When you give thanks, you're saying, Lord, I've given it into your hands. You have started working for me. धन्यवाद देने पर आप कह रहे हैं, प्रभु जी मैंने इसको आपके हाथ में रख दिया, अब आप इस पे कार्य शुरू कर चुके हैं। I'm not worried anymore. अब मैं इसकी चिंता नहीं करता, I'm not anxious anymore. अब उसके बारे में मुझे कोई परेशानी नहीं, I don't take all the burden on myself anymore. अब उस सारे बोझ को मैं अपने ऊपर नहीं ले रहा हूँ या ले रही हूँ। Now the pressure is on you, Lord. अब दबाव आप पर है प्रभु, You work for me. आप मेरे लिए काम करें, You will give it to me. आप उसे मुझे देंगे। The Lord is mighty to do it. परमेश्वर सामर्थ्य ऐसा करने के लिए, So I give you thanks. इसलिए आपका धन्यवाद करता हूँ। Keep on thanking Him after you've prayed. और प्रार्थना के बाद आप उसका धन्यवाद करते रहे। I know you will receive great peace when you've prayed. मैं जानता हूँ कि जब आप ऐसा करेंगे तो आपको बड़ी शांति प्राप्त होगी। So after that, we only have a thankful heart that God has already given it to us. और उसके बाद हमारे पास केवल एक धन्यवादी हृदय है कि परमेश्वर ने उसे हमें पहले ही दे दिया है। And in the background, God will start working, arranging so many things for it to be fulfilled. और पृष्ठभूमि में परमेश्वर कार्य करना शुरू करेंगे और उसको पूरा करने के लिए वो कई एक चीजों को पूरा करेंगे। And secondly, you might say, I don't have the resources for my wish to be fulfilled, Lord. दूसरी चीज आप कह सकते हैं कि प्रभु मेरी लालसा को पूरा करने के लिए मेरे पास कोई स्रोत नहीं है। How can I ever see it come true? मैं कभी कैसे इसे अपने जीवन में होता देख सकता हूँ? And you might have become so depressed because of that. और उसके कारण से शायद आप बहुत निराश हो गए होंगे। Even though I am trying my best, I don't have the resources, the money, the people, the favor to get it done. मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास कोई स्रोत नहीं है, कोई पैसे, लोग या किसी का अनुग्रह नहीं है। My hands are tied, Lord. मेरे हाथ तो बंधे हैं प्रभु जी। One little boy gave the little bread and fish that he had into Jesus' hands. एक छोटे लड़के ने अपनी रोटी और मछली जो उसके पास थे उसे यीशु के हाथ में दे दिया। And his faith was so great that Jesus will feed thousands of people with that little fish and bread. और उसमें इतना बड़ा विश्वास था कि उस थोड़े से रोटी और मछली के द्वारा प्रभु यीशु मसीह इतनी बड़ी भीड़ को तृप्त करेंगे। And Jesus smiled and blessed it, and he multiplied it to feed thousands. और यीशु ने मुस्कुरा करके उसके लिए धन्यवाद दिया, उसे आशीष दी और लोगों की भीड़ को तृप्त किया। Yes, that faith is great. हाँ, वो विश्वास जो है महान है। Go with that faith. उसी विश्वास के साथ आगे बढ़े। Go with that little that you have, आपके हाथ में जो थोड़ा है उसी के साथ आगे the बढ़े। little resources that you have. जो भी थोड़ा आपके हाथ में उसके साथ Start working with it. आप उसी से काम शुरू करें। Don't wait for anything. किसी चीज के लिए इंतजार न करें, Trust in Him and go forward. प्रभु पर विश्वास करके आगे बढ़ें। And you will see God adding resources after resources. और आप पाएंगे परमेश्वर एक के बाद एक उसमें स्रोत जोड़ रहा है It will come at the right time. और वो सही समय पर आएंगे। And thirdly and finally, और तीसरी और अंतिम बात, you might say, I don't have the talent to fulfill my wish, Lord. प्रभु जी मेरी इस इच्छा को पूरी करने के लिए मेरे अंदर कोई वरदान नहीं है, क्षमता नहीं है। But my friends, there is a secret to it. पर मेरे मित्रों, परमेश्वर को उससे कुछ कहने दें। In Luke 2:51 and 52, लूका 2:51 और 52 में it says Jesus was obedient to his father and mother, लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह अपने माता पिता के आज्ञाकारी रहे, and through that he grew in great wisdom. लेकिन उसके द्वारा वो महान बुद्धि और ज्ञान में बढ़ते गए, He grew up in stature. वो कद काठी में बढ़ते गए। Yes, God loves obedience. हाँ, प्रभु आज्ञाकारिता चाहते हैं। Obey the Father's will. पिता की आज्ञा का पालन करें, Align your wish to the Father's will. अपनी लालसा को पिता की इच्छा के साथ जोड़ें। Whatever you want, Lord,
जो भी प्रभु आप चाहते हैं that is what I wish. वही मैं चाहता हूँ, That brings me joy वही मुझे आनंद देता है to fulfill my Father's will. कि मैं अपने पिता की इच्छा पूरी करूं। When you operate in God's will, joy flows in your heart. ईश्वर की इच्छा पर काम करने पर आपके हृदय में आनंद आता है। When you operate in your wish alone, you have to find joy all by yourself. जब आप अपनी ही लालसा पर चलेंगे तो आपको अपने लिए स्वयं आनंद ढूंढना पड़ता है। So align your wish to God's. इसलिए अपनी लालसा को ईश्वर के अनुरूप करें। And sometimes he has given you the parents who will guide you in your life. प्रभु ने हमें माता पिता दिए हैं जो जीवन में हमारी अगुवाई करते हैं And what they say might be contrary to your wish. और वो जो कहते हैं शायद वो आपकी इच्छा के विपरीत हो, But stay in obedience. लेकिन आज्ञाकारी बने रहें। Sacrifice in the short term. थोड़े समय के लिए ये एक बलिदान है, And in the long term, you will see your wish being fulfilled in a greater way because of your obedience. पर लंबे समय के बाद आप पाएंगे कि आपकी आज्ञाकारिता के कारण से आपकी इच्छा बेहतर तरीके से पूरी हुई। God will not let you down. प्रभु आपको नीचा नहीं देखने देंगे। He is faithful to fulfill your wish. वो आपकी इच्छा पूरी करने के लिए विश्वास योग्य है, So obey, इसलिए आज्ञा माने, trust in Him, and go forward. उस पर भरोसे के साथ आगे बढ़ें And give your wish to Him and give thanks to the Lord. और अपनी लालसा उसे सौंप दें और ईश्वर का धन्यवाद करें। Do these things this September. इस सितंबर माह में आप यही करें You will see your wish fulfilled. और आपकी लालसाएं जो है प्रभु पूरी करेंगे। Let's receive this promise from God. आइए इस प्रतिज्ञा को हम परमेश्वर से पाएं। Thank you, Lord, for your fulfilling your children's heart's desire right now. धन्यवाद प्रभु क्योंकि आप अपने संतानों की हृदय की लालसा भी तृप्त कर रहे हैं। Thank you, Lord, for your blessings are coming upon them. धन्यवाद क्योंकि आपकी आशीषें उन पर आ रही हैं। You are taking over their wish. आप उनकी लालसाओं पर नियंत्रण कर रहे हैं, You are driving it, Lord. आप उसे आगे बढ़ा रहे हैं, You are opening the doors for them. आप उनके लिए दरवाजे खोल रहे हैं You are taking away the obstacles. और हर एक अवरोध को दूर कर रहे हैं। You are providing them all the resources. सारे स्रोत उनके लिए उपलब्ध करा रहे हैं You are giving them faith to accomplish this. और उन्हें प्राप्त करने के लिए उन्हें विश्वास दे रहे हैं To trust you and go behind you. ताकि वो आप पर भरोसा करके आपके पीछे चले। You're giving them the power, the knowledge, and wisdom. आप उसके लिए आवश्यक बुद्धि, ज्ञान और सामर्थ्य दे You're रहे हैं। giving them great talent आप उसके लिए महान वरदान दे रहे हैं and the gifts of your Spirit. और अपनी आत्मा के वरदान भी। Thank you for your power, Lord. आपके सामर्थ्य के लिए धन्यवाद We will पिता। go forward boldly, trusting in you, Lord. आप पर भरोसा करके हम साहस के साथ आगे बढ़ेंगे। We thank you, believing that you've granted our wish. धन्यवाद करते हैं इस विश्वास के साथ आपने हमारी इच्छा पूरी की। Honor your children's faith. अपने बच्चों के विश्वास का आदर करें Make it come true, Lord. और उसे उनके लिए पूरा करें। We receive it in Jesus' name. हम इसे यीशु के नाम में स्वीकारते हैं। Amen. आमीन। God has done miracles right now, my friends. परमेश्वर ने इसी समय आपके लिए चमत्कार किए हैं मित्रों। He has moved mountains to grant your wish. आपकी लालसा पूरी करने के लिए उसने पहाड़ों को भी हटाया है। That's how much He honors your वो wish. इतना ज्यादा आपकी लालसा का आदर करता है। So have a happy September. इसलिए सितंबर आनंदमय हो। God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे।